अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ACHL दादू यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा पेपर है वो जो रीशेड्यूल्ड CC 2023 की स्क्रीनिंग टेस्ट थी उसमें करंट अफेयर्स का जो पार्ट था हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज आर ऑफिशियली एज possessing न्यूक्लियर वेपन्स बाय NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको NPT के तहत ऑफिशियली ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। दूसरा सवाल था, FATF स्टैंड्स फॉर, इसका जो सही जवाब था ऑप्शन सी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन भी है। तीसरा सवाल था, व्हाट इज़ कॉमन इन इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। इसमें जो था वो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, इक्वेटर पासिस थ्रू दीज कंट्रीज। फिर चौथा सवाल था, न्यू नेम ऑफ जायर, इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, कोंगो। पांचवा सवाल, करेंसी ऑफ कीनिया, अफ्रीकन पाउंड, रियल, पुला या शीलिंग। ऑप्शन डी, शीलिंग वाज द करेक्ट आंसर। कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ऑप्शन बी, कीव वाज द करेक्ट आंसर। सातवां सवाल था, व्हाट वाज द मेन डेलीगेशन ऑफ कॉप 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ये क्लाइमेट के हवाले से हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जो मेन डिक्लेरेशन था वो क्या था। ऑप्शन डी था, यानी कि अर्जेंट नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी इसमें शामिल था। फाइनलाइजेशन ऑफ रूल्स ऑन रिपोर्टिंग इमिशंस एंड इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग भी शामिल था। लॉन्च ऑफ अ रेंज ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स एंड सेक्टर डील्स भी इसमें शामिल था। आठवां सवाल था, विच कंट्री और कंट्रीज टुक इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑप्शन बी, चाइना वाज द करेक्ट आंसर। Ninth question, peace plan to stop the Ukraine and Russia war was first proposed by China in collaboration with which country? ऑप्शन ए, ब्राज़ील वाज द कंट्री जिन्होंने जो है ना चाइना के साथ मिलके यूक्रेन रशिया वार को पीसफुली जो है ना वो ख़त्म करने के लिए मीडिएट करने की ऑफ़र की थी। फिर 10वां सवाल था, मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इज द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी रिपीटेड और काफ़ी कॉमन सवाल था। 11वां सवाल था, द 16th एनुअल ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन डैश ऑन 22 अक्टूबर 2024। ऑप्शन सी, काजन जो रशिया का सिटी है उसमें ये समिट हुई थी ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है वो 5 ममालिक ने बन के मिल के बनाई थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच एग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ऑप्शन ए, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 1993। उसके बाद था 13 क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नामा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024 हैज बीन अवार्डेड टू निहोन हिडन क्यू। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल था, विच UN एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, यूनिसेफ, ILO, IMF या यूनेस्को। ऑप्शन डी, यूनेस्को वाज द करेक्ट आंसर। 16 सवाल, which country has the shortest written constitution in the world? Mali, Malta, Maldives, Monaco. Monaco was the correct answer. Soglu, Folketing, Hrvatski, Yuan and Storting are the names of cities, historical places, parliaments, currencies. ये जो है ना काफ़ी इसमें बहस छिड़ी थी कि ये इसमें ऑप्शंस सही नहीं दिए गए या जो क्वेश्चंस में पूछे गए ये सब किसी एक से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन पार्लियामेंट्स में ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 ऑफ UN चार्टर, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 15 मेंबर्स। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। विच डेट वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड? December 1st, जिस दिन ये टेस्ट हुई थी
उसी दिन जो है वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन था, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? फिलेमन यांग। डी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो था हमारे मॉक टेस्ट में शामिल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको हेल्पफुल साबित होगा। मज़ीद इन टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मुहैया की जा सके। थैंक यू।